नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का पाठ करूंगा। तो मैं अपनी सभी आने वाली वीडियो में हर वीडियो में एक अध्याय को पूरे को लिया करूंगा। तो आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पूरा पाठ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी हुई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो युद्ध को देख नहीं सकते थे। तो वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो इस पर संजय बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचनाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके पक्ष में जो प्रधान है, अब आप उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं, मैं उनको आपको बतलाता हूं। एक तो आप खुद द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में बड़े चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों मतलब कि पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय को हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गरज कर एक शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल और मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के जो हृदय हैं वो विदीर्ण कर दिए, उनको पूरी तरह से डरा दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश प्रभु श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे उच्चयुक्त, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराजा प्रभु श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित
ताऊ चाचे, दादा परदादा, गुरु और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और अपने ही सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले कि हे कृष्ण भगवान, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है और मुख मेरा पूरी तरह से सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच के जैसा महसूस हो रहा है। हाथ से जो मेरा गांडी धनुष है वह गिर रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत ही ज्यादा जल रही है तथा मेरा मन पूरी तरह से भ्रमित सा हो गया है। इसलिए मैं खड़ा होने में भी अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी मैं नहीं देखता। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य चाहता हूं और न ही सुखों का ही मुझे कोई भोग है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से हमें क्या लाभ है, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अधीर है, मतलब कि जरूरी है, जब वे ही इन सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी जो संबंधी लोग खड़े हैं। हे मधुसूदन, हे प्रभु, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, हे प्रभु, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अताताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने के लिए हम अभी योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैलता है। हे कृष्ण, हे भगवान, पाप के अधिक बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे बासुदेव, हे प्रभु, स्त्रियों के दूषित होने पर वहां पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की जो क्रिया है उसको लिप्त हो जाने वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, मतलब कि नरक को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के समान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है, हम सुनते आए हैं। उसके बाद शोक करते हुए अर्जुन बोलते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए भी हम लोग तैयार हो गए, उगत हो गए। यदि मुझ शस्त्रहीन पर भी एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए या धृतराष्ट्र के पुत्र अगर रण में मार भी डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोलते हैं, उसके बाद रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पाठ किया। इसमें हमने देखा और जाना कि जो अर्जुन थे वो पूरी तरह से शोक युक्त हो गए थे। अब उनके जो मन था, जो मस्तिष्क था, उस पर हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है वो आगे आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस भगवत गीता की महिमा तो शब्दों से बखान भी नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ अब मेरी अगली वीडियो में मैं अध्याय नंबर 2 का पाठ करूंगा। तो जब तक के लिए आप मेरा इंतजार करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।